बारे में कुछ विशेष चर्चा होती रहता है। आइए उसमें से कुछ सिफारिश मंडल कमीशन का लागू हुआ था, कुछ नहीं हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। आइए कुछ जानते हैं हम लोग भी। खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित 27% आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाए। दूसरा जानिए, ओबीसी आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाए। तीसरा, संबंधित पदाधिकारियों द्वारा हर श्रेणी के पदों के लिए रोस्टर व्यवस्था उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए जैसा कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के मामले में है। चौथा, सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने और उनमें आरक्षण लागू करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। पांचवा, इन सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए ये जरूरी है कि पर्याप्त वैधानिक प्रावधान सरकार की ओर से किए जाएं, जिसमें मौजूदा अधिनियम, कानूनों, प्रक्रिया आदि में संशोधन शामिल है, जिससे वे इन सिफारिशों के अनुरूप बन जाएं। छठा, शैक्षणिक व्यवस्था का स्वरूप चरित्र के हिसाब से अभिजात्य है, इसे बदलने की ज़रूरत है जिससे ये पिछड़े वर्ग की ज़रूरतों के मुताबिक बन सके। सातवां, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देने के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाना चाहिए, जिससे अलग से योजना चलाकर गंभीर और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सके, उनके लिए उचित माहौल बनाया जा सके। ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक गहन एवं समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। आठवां, ज़्यादातर पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर बहुत ज़्यादा है। इसे देखते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक गहन एवं समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाना चाहिए, जहां ओबीसी की घनी आबादी है। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन इलाकों में आवासीय विद्यालय खोले जाने चाहिए, जिससे उन्हें गंभीरता से पढ़ने का माहौल मिल सके। इन स्कूलों में रहने, खाने जैसी सभी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे गरीब और पिछड़े घरों के बच्चे इनकी ओर आकर्षित हो सकें। नौवां, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टलों की सुविधा दी जानी चाहिए, जिनमें खाने रहने की मुफ्त सुविधाएं हो। 10वां, ओबीसी हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बर्बादी की दर को वहन नहीं कर सकते। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हो। कुल मिलाकर सेवाओं में आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरियों में जा सकता है। शेष को व्यावसायिक कौशल की ज़रूरत है, जिसका वह फ़ायदा उठा सकें। 11वां, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जो केंद्र व राज्य सरकारें चलाती हैं। 12वां, आरक्षण से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को तकनीक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाए। 13वां, गांव में बर्तन बनाने वालों, तेल निकालने वालों, लोहार, बढ़ई वर्गों के लिए लोगों की उचित संस्थागत वित्तीय व तकनीक सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे वे अपने दम पर छोटे उद्योगों की स्थापना कर सकें। इसी तरह की सहायता उन ओबीसी अभ्यर्थियों को भी मुहैया कराई जानी चाहिए जिन्होंने विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। और मझोले उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनी विभिन्न वित्तीय व तकनीकी एजेंसियों का लाभ सिर्फ प्रभावशाली
तबके के सदस्य ही उठा पाने में सक्षम हैं। इसे देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि पिछड़े वर्ग की वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए अलग वित्तीय संस्थान की व्यवस्था की जाए। 15वां, पेशेगत समूहों की सहकारी समितियां बने। इनकी देखभाल करने वाले सभी पदाधिकारी और सदस्य वंशानुगत पेशे से जुड़े लोगों में से हों और बाहरी लोगों को इसमें घुसने और शोषण करने की अनुमति नहीं हो। 16वां, देश के औद्योगिक और कारोबारी जिंदगी में ओबीसी की हिस्सेदारी नगण्य है। वित्तीय और तकनीकी इंस्टीट्यूशंस का अलग नेटवर्क तैयार किया जाना चाहिए जो ओबीसी वर्ग में कारोबारी और औद्योगिक इंटरप्राइजेज को गति देने में सहायक हो। 17वां, सभी राज्य सरकारों को प्रगतिशील भूमि सुधार कानून लागू करना चाहिए जिससे देश भर के मौजूदा उत्पादन संबंधों में ढांचागत एवं प्रभावी बदलाव लाया जा सके। 18वां, इस समय अतिरिक्त भूमि का आवंटन एससी और एसटी को किया जाता है। भूमि सीलिंग कानून आदि लागू किए जाने के बाद से मिली अतिरिक्त जमीनों को ओबीसी भूमिहीन श्रमिकों को भी आवंटित की जानी चाहिए। 19वां, कुछ पेशेगत समुदाय जैसे मछुआरा, बंजारा, बांसफोर, खाटवार आदि के कुछ वर्ग अभी भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत होने के दंश से पीड़ित हैं। उन्हें आयोग ने ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर विचार करना चाहिए। 20वां, पिछड़ा वर्ग विकास निगमों की स्थापना की जानी चाहिए। ये केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए जो पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कदम उठा सके। 21वां, केंद्र व राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय विभाग बनाया जाना चाहिए जो उनके हितों की रक्षा का काम कर सके। 22वां, पूरी योजना को 20 साल के लिए लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। सिफारिशों के अलावा मंडल कमीशन रिपोर्ट के प्रारंभ में ही कहा था कि जातियों के आंकड़े न होने के कारण उसे काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए अगली जनगणना जातीय के आंकड़े भी जुटाए जाएं। इतने सारे सुधार सिफारिश जो है मंडल कमीशन में किए गए थे, लेकिन कुछ जो है लागू हुए और कुछ नहीं लागू हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें।